कार्तिक आर्यन और विद्या बालन स्टारर फिल्म भूल भुलैया 3 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये ट्रेलर 3 मिनट 50 सेकंड का है। भूल भुलैया 3 का ट्रेलर एक भूतिया दरवाजे के ओपन होने से शुरू होता है, जिसके बैकग्राउंड में मंजूलिका का वॉइस ओवर सुनाई पड़ता है। इसके बाद ट्रेलर में एक चुड़ैल की एंट्री होती है, जिसका फेस उस समय रिवील नहीं किया जाता। इसके बाद वो किसी को किडनैप करती है या उसे मारती है, ये बात ट्रेलर में क्लियर नहीं हो पाती है। उसके बाद उसके हंसने की आवाज आती है। वहीं पर बैकग्राउंड में मंजूलिका के इतिहास की कहानी चलती रहती है और बैकग्राउंड स्टोरी के बाद मंजूलिका का फेस रिवील होता है और ट्रेलर में इसके बाद कार्तिक आर्यन की एंट्री होती है। बैकग्राउंड म्यूजिक, डांस और छपरी डायलॉग के अंदाज में ट्रेलर आगे बढ़ता है। इसके बाद कोई कार्तिक आर्यन को अपनी हवेली में बुलाता है, उसकी बाबा सर्विस लेने के लिए, जो वो चलाता है। यहाँ पर विजयराज और संजय मिश्रा की एंट्री होती है। कार्तिक विजयराज को, जो कि उस हवेली का राजा है, उसे बेवकूफ बनाता नजर आता है और ट्रेलर में कार्तिक आर्यन को हवेली का राजकुमार बताते हुए उसका स्वागत किया जाता है। लेकिन संजय मिश्रा और उसकी टीम उसे प्रिंस मानने से इनकार करती है और इसके बाद ट्रेलर में कोड़ों की मार खाते हुए राजपाल यादव की एंट्री होती है और फिर एक भूतिया दरवाजा खुलता है और कहानी कॉमेडी जोन से बाहर निकलकर सस्पेंस और हॉरर जोन में चली जाती है। और ट्रेलर में आगे कार्तिक आर्यन, टीपी डिमरी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का एक दूसरे से आमना सामना होता है। इसके बाद कहानी फास्ट मोड में चली जाती है, चुड़ैलों का नंगा नाच चालू होता है। आगे कार्तिक आर्यन ट्रेलर में केस सॉल्व करता नजर आता है और डायलॉग मारते हुए उस भूतिया दरवाजे को खोलता है। लेकिन दरवाजा खुलने के बाद उसे दो औरतों के हंसने की आवाज आती है, जो दोनों औरतें उसके सामने बैठी होती और दोनों को देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। तब वो दोनों औरतें, जो कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित होती हैं, उससे कहती, तू यही सोच रहा होगा कि हम दोनों में से असली मंजूलिका कौन है। इसके बाद ट्रेलर यहीं पे समाप्त हो जाता है। भूल भुलैया 3 के ट्रेलर को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो मुझे काफी अच्छा लगा। फिल्म के जो सीन हैं वो कहीं से भी आर्टिफिशियल नहीं लगते। वहीं पर फिल्म का जो हॉरर बैकग्राउंड दिखाया गया है वो काफी शानदार और ओरिजिनल लगता है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक इसमें दम डालता नजर आता है। वहीं पर फिल्म का गाना हरे कृष्णा हरे राम आपको थिरकने पर मजबूर कर सकता है। ट्रेलर में जो स्टोरी दिखाई गई है उसे देखकर यही लग रहा है कि भूल भुलैया 3 बाकी दोनों पार्ट से बिल्कुल अलग और यूनिक होने वाली है। ट्रेलर में दो मंजूलिका की एंट्री सस्पेंस को और बढ़ा देती है। कार्तिक आर्यन की परफॉर्मेंस फिल्म में जैसी होनी चाहिए वैसी ही है। वहीं विद्या बालन और माधुरी दीक्षित दोनों लोगों को डराने में कोई कसर छोड़ने वाली नहीं। इसके अलावा विजयराज, संजय मिश्रा और राजपाल यादव की कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलने वाला है। बता दें कि भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित लीड रोल में है। वहीं पर इनके अलावा टीपी डिमरी, संजय मिश्रा, राजपाल यादव और विजय राज भी मुख्य किरदारों की भूमिका में नजर आएंगे। भूल भुलैया 3 को अनिल वाजमी ने डायरेक्ट किया है और आकाश कौशिक ने इसे लिखा है। वहीं पर भूषण कुमार और उनकी टीम द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया है। इस फिल्म का बजट 150 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। बता दें कि भूल भुलैया 3 1 नवंबर 2024 यानी दीपावली के दिन रिलीज होगी और इसी दिन सिंघम अगेन भी रिलीज होगी। तो इन दोनों बिग बजट फिल्मों का क्लैश होना तो लाजमी। अब इस क्लैश से किसे फायदा होगा किसे नुकसान, ये तो समय बताएगा। अगर मेरी बात करें तो मुझे भूल भुलैया के ऊपर इतना तो कॉन्फिडेंस है कि ये फिल्म या तो हिट साबित होगी या सुपरहिट। वहीं पर अगर मैं सिंघम अगेन की बात करूं तो मैं इस बात को लेकर कंफर्म नहीं हूं कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी कि नहीं। मेरे पर्सनल ओपिनियन में भूल भुलैया 3 दर्शकों को ज्यादा पसंद आ सकती है सिंघम अगेन की तुलना में, क्योंकि रामायण का जो प्रोपेगेंडा सिंघम अगेन में दिखाया गया है, अगर उसकी कहानी में दम नहीं तो फिल्म को दर्शक नकार भी सकते हैं और इसे जम के क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। ऐसे में बिना किसी प्रोपेगेंडा के भूल भुलैया 3 आगे निकल सकती है। अब दोनों में से बाजी किसके हाथ लगेगी, नुकसान किसे होगा, या दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर सफल होंगी, ये सारी बातें तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चल पाएगी।